ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हनुमान जी हमारी हाजिरी नहीं लगा रहे। हम कब से एक ही ट्रेन पकड़ करके एक ही क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारा मोबाइल भी चोरी हो गया, हमारे पैसे भी चोरी हो गए, और हम परिवार को साथ लेके जाते हैं तो हमारे पैसे भी बहुत सारे खर्च हो जाते हैं, लेकिन हमारी हाजिरी जो है हनुमान जी नहीं लगा रहे। ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये किसी भक्त का अकाउंट है जिन्होंने एक बार ये प्रश्न किया था और उनके साथ ये डिस्कशन हुई। तो हो सकता है इसको पूरा सुनिएगा, हो सकता है आपका भी लाभ हो जाए, जो एक ही ट्रेन पकड़ करके बड़े दुर्गम क्षेत्र में जा रहे हैं, अपना पैसा लगा करके, टाइम लगा करके। हाँ, वो समझ जाइए, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। नहीं तो अगर इशारे को नहीं समझा तो हो सकता है कि जो भैंस है वो पानी में पूरी डूब जाए। तो हनुमान जी हाजिरी नहीं लगा रहे। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है, और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा वो जो रहस्यपूर्ण चर्चाएं या कुछ ऐसे प्रश्न उनके बारे में चर्चाएं करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि कल हो ना हो, आज ही समय है। भगवान शिव की कृपा से पता नहीं कब तक श्वास ये है चलते रहें। तो जो ये भाई साहब का जो ये संवाद था कि हनुमान जी हमारी हाजिरी नहीं लगा रहे, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो सभी देख लें कि नकली सिद्धियों के नाम पे या पर्ची सिद्धियों के नाम पे, या जी हमने हनुमान जी की सिद्धि कर ली, हमने भैरव जी की सिद्धि कर ली, हमने माता रानी को जो है अपने वचनों में बांध लिया, ये वाले जितने लोग हैं, कई बार ये आपके समय का और आपकी जो विश्वास है ना अध्यात्म पे, उसके साथ भी खिलवाड़ होता है कई बार। मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांशत आप तो एक ट्रेंड शुरू हो गया कि देखो हमने पहले लिख दिया, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, है ना, वो वैसा वाला टाइप वाला समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब वेदों ने, शास्त्रों ने, भगवान शंकर की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, अब मान लीजिए अब हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, जब हनुमान जी का मंत्र दे दिया कि ओम हंग हनुमते नमः या ओम हम हनुमते नमः, वो गुरु दीक्षा जैसा प्रारूप जिस गुरु मुख से आपको प्राप्त हुआ है उसका पाठ कीजिए। जब आप भक्ति के साथ, भाव के साथ इस मंत्र का जप करेंगे, तो जो कलयुग के साक्षात अवतारी हैं श्री श्री हनुमान जी महाराज, जो श्री रामचंद्र जी की भक्ति में जो है हमेशा से रत रहने वाले हैं, वो आपको कभी भी कलयुग में कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। साक्षात तो मैं नहीं कहूँगा कि भैया आप गदा लेकर के या मुकुट पहन करके आपके आगे आए, लेकिन कभी भी अगर भक्त को मुश्किल पड़े, वो हनुमान जी को पुकारे, तो हनुमान जी बिजली की सी तेजी से कहीं भी किसी भी रूप को लेकर के आपके समक्ष आ सकते हैं। हो सकता है कि कोई बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके आपके आगे आ जाएं, हो सकता है कि किसी साधु का रूप बना करके आपके आगे आ जाएं, हो सकता है किसी बलवान पहलवान का रूप बना करके हनुमान जी आपके आगे आ जाएं, जब आप उस मंत्र के द्वारा जो है साधना करें। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमें चाहिए एक मैनेजर, वो जो हम उसके पास जाएं, फिर वहाँ से अपना फ़ोन घुमाए कि जी मैं आपकी अर्जी लगा रहा हूँ, फिर वहाँ हनुमान जी आकर के आपकी अर्जी लगाएं। कहीं हनुमान जी ने कहीं ये चीज़ कह के छोड़ी थी कि नहीं पहले मेरे मैनेजर से मिलो, या श्री रामचंद्र जी ने कहीं ये अर्जी लिख करके छोड़ी पहले मेरे मैनेजर से मिलो। गुरु ने आपको मंत्र दे दिया, उसके बाद फिर आप उस आराधना में, साधना में जुट जाइए, इतना ही है। फिर आप और आपके आराध्य, आप और आपके इष्ट, इनके बीच कोई ब्रोकरशिप नहीं, इनके बीच कोई मैनेजरशिप नहीं कि जी मैं, अब मुझे ये लग रहा है कि जी मेरे घर में पैसे नहीं है तो मैं कर्जा लेकर के किसी ऐसी स्टेट में जाऊँ जहाँ एक ही ट्रेन जाती हो, फिर वहाँ जा कर के मैं 3-4 दिन मुझे स्टे भी करना है, फिर मुझे भोजन की व्यवस्था वहाँ मिल रही है पर मुझे बाहर से भी कुछ खरीदना पड़े, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद पता लगे मेरे कुछ चोरी हो जाए और घर वापस आने के भी जो है मेरे पर्स के जो पैसे थे वो ना मिले, या मेरा मोबाइल चोरी हो जाए, मैं किसी से कॉन्टैक्ट ना कर पाऊँ। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले। और उन लोगों की बातों में मत जाइए जो उन्हीं के चेले हैं और बार बार जा करके यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे करते हैं, जी महाराज जी तो बहुत चमत्कारी, देखो देखो मुझे ये बताया था महाराज जी ने, मेरा लिखा था कि मैं वहाँ जाऊँगा। अभी मेरे पास ही चैनल पे एक बार एक भगत जी आए, कहते कि मुझे ये बताया गया था कि मैं दुबई जाऊँगा,
और कहते हैं मैं दुबई नहीं गया, मैं नेपाल गया। मैं कहा हाँ, तो हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा ना पेज इधर उधर हो गया ऊपर से, ना, तो मतलब जाना था दुबई, डायरेक्शन पहुंच गई नेपाल। तो एग्जैक्टली जब कोई सिर्फ चांसेस लगाता है, कुंडली में देख रहे हैं कि 12वें घर का कोई ग्रह बैठा है, उसकी महादशा अंतरदशा आ गई, आपने बाहर अब्रॉड का ट्रिप बनने वाला है, वो तो कोई एस्ट्रोलॉजर भी बता देगा। इसमें वो सो कॉल्ड पर्ची सिद्धियों का एक वो हवाला देना, या हनुमान जी की सिद्धि कर ली हवाला देने की जरूरत नहीं। और मेरा ये आपको बताने से ही मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान उन्हीं लोगों का होगा जो आंख मूंद करके या पट्टी बांध करके जो है अपना पैसा समय लगा करके ऐसी जगह जाते हैं। मैंने तो आपको वो और इजी बता दिया कि चाहे मंदिर में बैठ करके, चाहे अपने घर में बैठ करके, भगवान हनुमान जी के स्वरूप जो भगवान शंकर का अंश अवतार है, उनका ध्यान आप कहीं भी कीजिए, कहीं भी याद कीजिए हनुमान जी को। ऐसे बहुत सारे काउंट्स कलयुग में हुए हैं, जब जब भक्तियों पे भीड़ पड़ी, भूत प्रेत पिशाच जैसी चीज़ों ने जब भक्तों को परेशान करने की कोशिश की, तब तब हनुमान जी कलयुग में भी प्रकट हुए। लेकिन हर कोई 20 कैमरे लगा करके फिर वहाँ पे जाके हनुमान जी की सिद्धि कर ली, हनुमान जी की सिद्धि कर ली करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़े समझदार बनिए कि कहाँ खेला खेला चल रहा है, कहाँ लोग आपकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो वो आप ही का दोष ज़्यादा है, क्योंकि आप जा रहे हैं वहाँ पे, आप अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं, आप अपना समय ज़ाया कर रहे हैं। उनका क्या जाएगा, वो तो पहले सेटअप लगा के बैठे हैं कि आओ, है ना। चाकू अगर तैयार रहे और कद्दू जो है वो खुद उस पर फोर्सफुली गिर के कट जाए, तो इसमें चाकू तो तैयार बैठा है ना भैया काटने के लिए, और कद्दू बार बार फोर्सफुली जाए कि नहीं हाँ मुझे काटो, तो फिर वो एक अलग बात है। और वहाँ भी प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन वो मिलेगा जब आप सच्ची भक्ति करेंगे। चाहे आप श्री रामचरितमानस का पाठ करें घर में बैठ करके, मंदिर में बैठ करके, कहीं भी बैठ करके। अब तो PDF फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल है, पढ़ना चाहे तो सब पढ़ सकते हैं। किसी समय तो ऐसा होता था कृतियाँ ही नहीं मिलती थी सबके घर में कि जी मंदिर में कभी पाठ रखा जाएगा तो जाकर पाठ करने को मिलेगा। अब तो सब अवेलेबल है, और एकांत के साथ, भाव के साथ जब आप भगवान हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी या माँ सीता का ध्यान करेंगे, तब तब आपको जो है इस कलयुग में भी दर्शन हो सकते हैं, जैसे बाबा तुलसी ने दर्शन किए कलयुग में ही। लेकिन बात सारी वहीं घूम फिर के आ जाती है ना कि अब हमें जो है एक आदत पड़ी है कि कोई हमारा मैनेजर बने, हम किसी ब्रोकर के पास जाएं। अरे सरकारी डिपार्टमेंट में डायरेक्ट जा करके भी लाइन में लग के देखिए, हो सकता है थोड़ा कष्ट आपको मिले, जरूरी किसी ब्रोकर को पैसे देने हैं। अब हमने एक सोच बना ली कि नहीं, जब तक ब्रोकर को नहीं खिलाएंगे हमारा काम नहीं होगा। अरे पहले ट्राई मार के तो देखो जा करके, हो सकता है डायरेक्ट काम उनसे भी जल्दी हो जाए। अब यहाँ 10 साल हो गए जाते हुए, 5 साल हाजिरी लगेगी, हाजिरी लगेगी। हमारी हाजिरी नहीं लग रही, हनुमान जी नहीं लगा रहे। अरे हनुमान जी ने बहुत पहले ही मंत्र दे दिया वेदों में, बाबा तुलसी जैसे संतों ने, कि हनुमान जी का मंत्र जो है उसको आप जपिए, कहीं भी बैठ करके जपिए, भाव से जपिए, तो हनुमान जी किसी भी रूप में बिजली की सी तेजी से आपको कहीं भी दर्शन दे देंगे। ये हनुमान जी का स्वरूप है। लेकिन अगर नहीं हो रहे दर्शन, आपको नई हाजिरियां लग रही, तो थोड़ा और समय लगाइए। लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाव में अगर कमी होगी, क्योंकि ये भाव ही तो है जिसके बस में होकर के चाहे ठाकुर जी या हनुमान जी जो है वो धराधाम पे आ जाते हैं। और हनुमान जी तो कलयुग में साक्षात है, और हाजिरी लगाने की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो इसको एक ऑफिस की तरह देखते हैं। लेकिन जो हनुमान जी को एक भक्त की तरह देखते हैं, हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र के रूप में देखते हैं, तो हनुमान जी साक्षात आकर के भी सिर्फ हाजिरी लगाने तक सीमित नहीं है, वो तो आकर के आपके काज भी कर देते हैं। क्योंकि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। हनुमान जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, खाली सिर्फ पर्चियों तक सीमित नहीं है हनुमान जी। हनुमान जी तो अपने भक्तों के काज करने वाले और श्री रामचंद्र जी के यश का गान करने वाले, सब कुछ करने में समर्थ है। और आएंगे किस रूप में ये आपको पता नहीं चलेगा, आएंगे जरूर, आते हैं। श्री रामचंद्र जी भी आकर के दर्शन देते हैं, जाकर के पढ़िए बाबा तुलसी की जीवनी को कि कैसे चित्रकूट के तट पे जो है श्री रामचंद्र जी के दर्शन कलयुग में ही बाबा तुलसी को भी हुए। हनुमान जी ने कैसे कैसे
जो है श्री रामचंद्र जी से मिलने का मार्ग जो है वो बाबा तुलसी को बताया, लेकिन उसको पढ़ नहीं रहे ना। पढ़िए उसको जा करके, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुषु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। इसके आगे जीवनी भी पढ़िए, तब आपको बहुत कुछ मिलेगा। आशा करता हूँ फिर आपका कार्य भी हो जाएगा और आप सिर्फ हाजिरियों तक सीमित नहीं रहेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर नई वीडियो अच्छा लगे डिसलाइक कर दें। अंधभक्त हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा आंखें खोल लीजिए कि क्या सही और क्या नहीं है। और कमेंट करना चाहें मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़े माताएं सब कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं। लेकिन अगर अपना लाभ करना चाहेंगे तो जो बात बोली है ना मैंने, उनकी कृपा से वो आप ज़रूर उसके बारे में विचार करिएगा कि क्या सही है और क्या नहीं है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव शंभो। जय माता दी, जय श्री राम।